नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे राजस्थान में दंगों पर आमने सामने की। राजस्थान में पिछले कई दिनों से दो पक्षों के बीच दंगों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पहले करौली और फिर जोधपुर, और अब भीलवाड़ा में भी दो समुदायों के बीच तनाव की खबर है। जोधपुर में हुई हिंसा के बाद तनाव जारी है। पुलिस ने 6 मई तक कर्फ्यू लगा रखा है और ऐसे में आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। यहाँ ईद के दिन झंडा हटाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की वजह से माहौल खराब हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 141 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 133 को धारा 151 एवं 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया। उधर राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में भी तनाव का माहौल पैदा हो गया है। बीती रात एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला हुआ और जिसके बाद उनकी बाइक में भी आग लगा दी गई। घटना से गुस्साए लोग सांगानेर इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और ऐसे में माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। राजस्थान में लगातार बढ़ रही हिंसक झड़पों के बीच बीजेपी आज जन हुंकार रैली कर रही है। बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अलवर में ये रैली कर रही है। इसका नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे हैं। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलवर में इन दिनों राजगढ़ में तोड़े गए मंदिर को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दंगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में दंगे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। करौली और जोधपुर में हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बीजेपी दंगे और ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की प्लानिंग पूरे प्रदेश में दंगा करवाने की है। पहले इन्होंने करौली में दंगा करवाया और अब जोधपुर में दंगा करवाया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, उनके षड्यंत्र को भी कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश के हालात चिंताजनक है और धर्म और जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। ये कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन ये देश हित में नहीं है। वहीं बीजेपी भी दंगों को लेकर लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है। जोधपुर में हुए दंगे के विरोध में भाजपा ने सीकर के अंबेडकर सर्किल पर धरना दिया और गहलोत सरकार पर आरोप लगाया। गहलोत सरकार के राज में दंगे हो रहे हैं, गरीब की और मजदूर की कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गहलोत के गृह जिले में ही दंगे हो रहे हैं तो राजस्थान में और लोग कहां से सुरक्षित रह पाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई है तब से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पहले करौली में दंगा हुआ, अब मारवाड़ में भी दंगा हो रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि शांत शहर जोधपुर में भी दंगा हुआ है। जोधपुर में भी सरकार की इंटेलिजेंस और पुलिस फेल हो गई है, लेकिन इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल है कि आखिर राजस्थान में ही सबसे ज्यादा दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या गहलोत सरकार इस मामले में नाकाम साबित हो रही है? क्या बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर माहौल खराब किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन मुद्दों पर सियासत क्यों हो रही है? क्या राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? दंगों की सियासत का विश्लेषण करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ये 70 साल तक देश की आज कहां का पहुंचा दिया, आजादी को क्या था, ये बातें नहीं पीढ़ी को नहीं मालूम है। उसका फायदा ये आरएसएस बीजेपी वाले उठा रहे हैं और आप देखो आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी ये तो ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छोटी छोटी घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और ये हमने तय कर रखा है किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राजस्थान प्रदेश संगठन ने ये निर्णय किया है
कि जन हुकार रैली के माध्यम से इस सरकार की जो पिछले 3.5 वर्षों से के लगभग समय की जो नीतियां रही, जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, जिस प्रकार के अपराध का स्तर राजस्थान में बढ़ा है, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में बढ़ा, जिस प्रकार से अवैध जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जाए, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो खनिज संपदा है राजस्थान की, उसको जिस प्रकार से लुटाया जा रहा है, उन सबको इस जनता के सम्मुख रख के राजस्थान हम सब का है, आप तो इसको बर्बाद करके चले जाओगे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। कौन क्या नहीं होने देगा और कौन क्या करवा रहा है, इसी का आज हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस राजस्थान के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर प्रियदर्शी भटनागर जी आपसे है। प्रियदर्शी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये राजस्थान में हो क्या रहा है? एक दंगा रुकता नहीं कि दूसरा दंगा हो जाता है। सारे दंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही प्रायोजित किए जा रहे हैं क्या? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी प्रियदर्शी जी? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे भड़काने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। सर, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही है क्या? क्योंकि आरोप तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रूप में राजस्थान और राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो 3 साल से आप देखेंगे कि प्रकार के दंगे कैसे हुए राजस्थान में। 2019 की बात है, जुलाई के अंदर राजस्थान के अंदर केवड़िया अपना प्रस्थान करते हैं हरिद्वार के लिए, और उस पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से पत्थरबाजी की जाती है एक विशेष समुदाय के द्वारा, और उसको पालने का कौन काम करते हैं? कांग्रेस सरकार करती है। और जयपुर के ही शास्त्री नगर में अगस्त के लगभग 2019 के अंदर लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती है, और गाड़ी तोड़ने वाले थे कौन वो सब पता है सरकार को, लेकिन उन लोगों को 151 में बंद करके छोड़ दिया जाता है। अब करौली की घटना देख लीजिए आप, पत्थरबाजों ने पत्थर रखा हुआ, छतों पर पत्थर तो एक दिन में तो नहीं सकते, हाथ भी नहीं हो सकते, मतलब कई दिनों से वहां रखे हुए थे। सरकार ने कुछ नहीं किया, ना ड्रोन से देखा, ना परमिशन सरकार ने दी वहां पर, वो रास्ता वो सरकार ने दिया। पीएफआई ने बाकायदा कहा कि यदि ये निकलेंगे तो हम उनके ऊपर कोई न कोई घटना घटित हो सकती है, मतलब उन्होंने सचेत किया इन लोगों को। और सचेत करने के बाद में भी अब सरकार देखेगी क्या से सरकार कुछ प्रबंधन नहीं कर पाएगी है, और सिर्फ मुख्यमंत्री जी गोलमाल भाषण दे रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि साहब ये क्या है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दंगा कर रहा है। ठीक है अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रियदर्शी जी भी जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दंगा भड़कता है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरफ से प्रायोजित होता है? सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी अशोक जी कर रहे थे, कह रहे वहां पर पत्थरों को जमा कर रखा है, एक प्रायोजित ढंग से की पत्थरबाजी की जाएगी। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि देखिए त्योहार किसी का भी हो, पत्थरबाजी खास वर्ग पर ही होती है। क्यों सर, प्रदेश में आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ? जी देखिए, आप जोधपुर की जो घटना है और जो राजस्थान के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उन सबको आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा जी के राजस्थान में बार बार दौरा करने से जोड़ के देखा जा सकते हैं। जब भी जेपी नड्डा, जैसे कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन मोड पर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर राजनीति करती है, क्योंकि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। ये आपने कहा कि जेपी नड्डा के दौरे से इसको जोड़कर देखा जा सकता है, इसका क्या मतलब निकाले? क्या जेपी नड्डा दौरे कर रहे हैं तो लोगों को भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी करवा रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूँ ना। हाँ जी, जेपी नड्डा साहब जब राजस्थान में आते हैं और जो इनका पूरा का कार्यक्रम चल रहा है, तो राजस्थान में आग लगाने का काम कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है आप आज देखिए, आज सबसे पहले आप जोधपुर के घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि आपको बता दूं। आज जब ये घटना हुई तो की रात को तो दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों को समझा के इस मामले का निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन
दूसरे दिन जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्येंद्र सिंह शेखावत जी की ऐसे प्रकरण में एंट्री होती है, आप देख लीजिए ये मामला ले लेता है। गजपति को दोनों पक्षों को करनी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। नहीं, प्रियदर्शी जी, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए जेपी नड्डा वहां पर आ रहे हैं, इलेक्शन मूड में आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो सर इससे पहले भी कई राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे क्यों नहीं दंगे हुए? राजस्थान में ही क्यों दंगे हो रहे हैं? क्यों भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्यों पत्थरबाजी हो रही है? सर देख लीजिए आप, ये चार स्टेट में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर वो जाति और धर्म के आधार पर ही राजनीति करके सत्ता में आए हैं, इसलिए अति उत्साहित हैं। इनके पास अपने विकास को मुद्दा नहीं है। आज आप देख लीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अंदर पूरे हिंसा और तनाव का माहौल है, उन्होंने सद्भावना को लेकर कोई संदेश दिया। ठीक है अशोक जी, जेपी नड्डा के दौरे लगातार हो रहे हैं और उसको ये दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है। कह रहे हैं कि वहां पे लगातार दौरे हो रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो सियासत करती ही है भारतीय जनता पार्टी। इस खाई को और ज्यादा गहराई तक पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि पत्थरबाजी भी करवाई जा रही है, दंगों का माहौल खड़ा किया जा रहा है और आगजनी की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इनको मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप देखिए कि सरकार इनकी इंटेलिजेंसी ब्यूरो इनके पास पड़ा है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं इनको अपने लोगों की ये जासूसी करवा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इनकी फेलियर है और उसको दबाने के लिए किस प्रकार के नए नए बहाने कर रहे हैं और सरकार के अंदर बहाने करने से नहीं चलेगा। आपको कानून व्यवस्था में इकबाल करना पड़ेगा, लेकिन इकबाल करने वाली जो पुलिस है उस पुलिस के साथ आप देखेंगे किस प्रकार से आप बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है, बोतलें फेंके जा रही है, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं, मतलब मौन दर्शक उनको बना दिया गया पुलिस वालों को। मतलब ऐसा शासन राजस्थान में नहीं हो सकता। और जहां तक कहा कि जेपी नड्डा जी के आएंगे, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, 2021 में भी आए और वो अपना क्योंकि संगठन में देखने के लिए सब कुछ काम करना पड़ता है। इनके जैसे नहीं है कि नेपाल में जाकर के पब की टीम के अंदर जाएंगे और वहां के अंदर डांस करेंगे, ऐसी पार्टियों में सब्लिरेट होंगे, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार अगर ये आरोप लगता है कि धर्म के नाम पर सियासत करती है, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती है, तो इसमें गलत क्या है सर? तो इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से आप लोग धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था उससे पहले हिजाब का मुद्दा उठ गया था, मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठ गया था। वो बातें क्या भुलाई जा सकती है क्या, या वो दूसरी पार्टियां भूल सकती है क्या कि किस तरह से जब जब चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जाता है? मैं कह रहा हूँ कि हिजाब यदि किसी प्रकार के स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर स्कूल ड्रेस होती है, उस ड्रेस का यदि पालन नहीं किया जाता तो पालन तो करना ही पड़ेगा। और पालन नहीं करें और उसको आप कहो कि धार्मिकता के चश्मे से देखे, कांग्रेस देखती है या विपक्ष के लोग और भी देखते हैं। पालन कराना सर आपका काम थोड़ी है, वो तो कानून है। अगर अगर आप कहते हैं भैया कानून बना दिया जा रहा है या कानून है, तो कानून का पालन करवाना आपका काम नहीं होता। बहरहाल आप मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दा यही है कि क्या राजस्थान में भी आप लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, या इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी और आरएसएस है? प्रियदर्शी जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, आप लोग बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं कि देखिए जी बीजेपी की तरफ से इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, गवर्नमेंट आपकी है, पुलिस आपके अंडर है, उसके बाद आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये किसकी नाकामी है? ये हालात बने क्यों सर? प्रियदर्शी जी। जी देखिए, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के आप पृष्ठभूमि में जाएंगे, जो अलवर की जो घटना है राजगढ़ की, उसमें भी खुद भारतीय जनता पार्टी का खुद का बोर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जिसमें 35 में से 34 पार्षद इनके हैं, वहां पर इनके द्वारा ही मंदिर तोड़ा गया और वो ये ब्लेम करते हैं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि इनकी क्या है ना, चाल और चरित्र में बहुत फर्क है। ये दोहरा चरित्र लेके चल रहे हैं और ये राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। रीट मामला देख लीजिए आप, कोई से भी मामला देख लीजिए, ये इस मामले को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। परंतु माननीय कानून व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, ये किसका काम होता है? जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार का काम है। और अगर एक जगह पे पत्थर इकट्ठे कर लिए गए तो ये किसकी नाकामी है? ये कैसे इकट्ठे हो गए पत्थर? कैसे पत्थरबाजी वहां पर हो गई? कैसे कैसे जो इंटेलिजेंस फेल हो गई? भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं, जो आरोप निराधार हैं। पहले से कोई पत्थर इकट्ठे नहीं थे। आप ये भी इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पत्थरबाजी कैसे हो गई?
नहीं, इस चीज को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते सर, ये पत्थरबाजी कैसे हो गई? सड़कों के ऊपर और जो भी उसमें जो कहना शामिल लोग थे उन्होंने हाँ। द्वारा सड़कों से उठा के पत्थर फेंके गए हैं। उन पत्थरों को फेंक, उनके ऊपर जिन पर कार्रवाई हुई है उन लोगों को नामजद किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, उन पर कार्रवाई चल रही है। तो राजस्थान में कानून का शासन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि इस घटनाक्रम में जो भी शामिल है, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब उस जोधपुर में भी देख लीजिए, आज 144 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है अशोक जी, क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्या राज्य में शांति बनाए रखना ये पक्ष विपक्ष दोनों का काम नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कि यदि विपक्ष आप देखेंगे, यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दो एक पहिए हैं, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए कि जिस प्रकार के मुद्दों का आप जनता का भला हो। यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है और उस कानून व्यवस्था का यदि पालन सरकार नहीं कर पाती है तो विपक्ष का धर्म बनता है, आप लोगों का भी धर्म बनता है जो मीडिया के अंदर, तो वो भी काम करते हैं जैसे हम आम काम करते हैं। अब इन्होंने कहा कि पत्थर थे, जो पत्थर वहां मिले थे और नीचे से फेंके गए। आपके ये देखेंगे पुलिस के जो कार्रवाई चल रही है उसमें साफ आ रहा है कि पत्थर छतों से ऊपर से फेंके गए। अब इनको पता नहीं कहां से ये बता दिया कि पत्थर ईंटें दोनों फेंकी गई है और ड्रोन से इन्होंने सर्वे नहीं किया था। एक तो ये करौली की बात आ गई। अब मैं दूसरी में आप बात बताऊं, आप देखिए कि जिस प्रकार से जोधपुर के अंदर रात को घटना घटित होती है, 7 घंटे बाद में इंटरनेट बंद किया जाता है और सुबह जैसे ही ईद की नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं और उस बाहर निकलने के बाद में आप देखेंगे कैसे प्रकार से लोगों के घरों में घुसा जाता है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है, आगजनी की जाती है, चूरे छोपे जाते हैं। मतलब ईद का किस प्रकार से किया था। मुख्यमंत्री का उस दिन जन्मदिन था, जो गिफ्ट देना चाहते थे जनता को, वो गिफ्ट पता पड़ा कि उनके सरदारपुरा क्षेत्र में, जोधपुर के जो क्षेत्र में जो उनके पुत्र जो चुनाव लड़े, क्या इस प्रकार से खींच निकालेंगे आप जोधपुर की जनता के सामने? कर्फ्यू लगा दिया आपने, 2 बजे के लगभग लगाया, रात की पूरी घटना तांडव चला। वहां कमिश्नर ने क्या कहा कि साहब हमारे पास पर्याप्त रूप से पुलिस नहीं थी, इस कारण से ये हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। पुलिस को कम करना, नकबनी कम करना, ये काम सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम नहीं होता है। और कहा कि जनप्रतिनिधि गए वहां 10 बजे के लगभग, उससे पहले सारा तहस नहस कर दिया उन्होंने, सारा करना था जो कर दिया। और दूसरी तो ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का काम, विधायक के घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको सबको तहस नहस का काम किया गया। क्यों किया? आपके वोट के लोगों ने किया, उनके वोट को आप पाना चाहते हो और आप कह रहे हैं कि साहब 152 के लगभग गिरफ्तार किया, 133 लोगों को 151 के अंदर उनकी जमानतें हो रही है। मतलब वोट के लिए आप जो मेन जो मुलजिम है उन लोगों को आप जमानतें देने के लिए काम कर रहे हो 151 के अंदर। तो ये कोई सरकार है क्या? ये काम इन्होंने करौली में किया और यहाँ कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की इख्तियार पार्टी के अंदर कौन जाता है? जो बारा का छबड़ा का जो मुख्य अभियुक्त होता है वो वहां जाता है, उनको इन्विटेशन दिया जाता है। और वहां के जो जयपुर के जो विधायक हैं रफी खान साहब, उनके कंधे पर रख करके दोनों तरफ रख करके फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये दंगाइयों का साथ देने वाली सरकार और हमें सीख दे रही है। ठीक है प्रियदर्शी जी, आपने सुना, दंगाइयों का साथ देने वाली सरकार दूसरों को सीख दे रही है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कहावत कहीं ना कहीं यहाँ पर सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जो बात अभी अशोक जी कह रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या राजस्थान में आके सबसे ज्यादा दंगे क्यों हो रहे हैं सर? अगर ईद का ये त्योहार है तो पूरे देश में मनाया गया, शांति के साथ मनाया गया, लेकिन राजस्थान में ही दंगे सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जैसे पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। 2023 और 2024 को लेके इनके पास जाति और धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ सकें। अब आप हमको कह रहे हैं कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जबकि आप वास्तविकता में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने शुरुआत तब से कर दी थी जब साला सरकार राम द्वारा जो गेट तोड़ा गया था। शुरुआत में इन्होंने कह दिया वो कांग्रेस में गेट तोड़ा, जबकि बाद में इनको पता चला वो नेशनल हाईवे जो केंद्रीय सरकार के अधीन है उनके द्वारा गेट तोड़ा गया था। दूसरी चीज क्या, ये भूल गए क्या, वसुंधरा राजे सिंधिया की पिछली सरकार ने जयपुर के अंदर 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए थे। इस चीज का इनके पास में कोई जवाब है क्या? आप बार-बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, और मुद्दे आपके पास ही है सारे हिंदू मुस्लिम करने वाले। वो कह रहे हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था को बेहतर करने में नाकाम हैं। आप कह रहे हैं कि जी मंदिर तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, हिजाब का मसला उठाया गया, उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया, राजस्थान में वैसा किया गया, यहाँ पे दंगे। मुद्दों पे बात करिए ना सर। राजस्थान कानून व्यवस्था किसके पास है? अगर कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं रख पा रही है अशोक गहलोत की सरकार, तो उसमें नाकामी किसकी है? बिल्कुल चौक चाबंद है।
बिल्कुल पाबंद है। यहाँ पर पुलिस अपना ड्यूटी निभा रही है, परंतु जो न्यूसेंस कर रहे हैं, जो गलत गतिविधि में शामिल है, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है ना। कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिर ये डर कैसा सर? अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में आ गई है और यही वजह है कि इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आप उन्हें मौका क्यों दे रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था इतनी सख्त क्यों नहीं है कि इस तरह के मौके ना मिले किसी भी पार्टी को, किसी भी दंगाइयों को? जी, मैंने आपको जो आपने घटनाक्रम जो बताए, उसको बताने का मेरा पर्पस ही यही था कि आपको ये मैं साबित कर सकूं कि ये सबसे पहले से तो वजह तो ये खुद पैदा करते हैं और बाद में सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि मंदिर तोड़ दिया और ये द्वार तोड़ दिया। तोड़ते ये लोग हैं, शामिल ये लोग होते हैं। आज ये भूल जाएंगे क्या कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा तोड़ा गया, और ये आरोप लगाते हैं और ये हुंकार रैली निकालते हैं उसी चीज के ऊपर। तो इनको कांग्रेस कोई मौका नहीं दे रही है। अलवर का भी आप जिक्र कर रहे थे, अलवर का भी आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है तो वहां पे प्रशासन किसका था? जी, किसका तो प्रशासन था? आपको मैं ये भी जानकारी, बिल्कुल आपको मैं ये जानकारी दे दूं, 8/2/2021 को भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव लिया था, जिस प्रस्ताव के तहत इन्होंने अतिक्रमण हटाने के तहत में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है और उसके अंदर इनके बोर्ड के द्वारा स्वयं साधनों के माध्यम से, खुद के अधिकारियों के माध्यम से, खुद के बुलडोजर लेके, खुद की जेसीबी मशीन लेके तोड़ा गया। दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस इमदाद ये कहते हुए मांगी गई वहां पर कि इनको व्यवस्था के लिए पुलिस इमदाद चाहिए। उन्होंने ये जाहिर नहीं किया था कि ये मंदिर तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये जाहिर कर दे तो इनका गेम ही फ्लॉप हो जाता। भारतीय जनता पार्टी अब राजस्थान में इलेक्शन मोड पे आ गई है। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांट के राजनीति करना चाहती है। ठीक है अशोक जी, आप लोगों पे सीधे सीधे आरोप क्योंकि ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने दंगा भड़काया। आप कह रहे हैं हम तो नहीं है दंगा भड़काने में, तो फिर ये कौन लोग हैं जो दंगा भड़का रहे हैं? मैं आपको ये बात बताऊं कि देखिए कि जिस प्रकार से मुझे लगता है भटनागर जी को कुछ चीजों का पता नहीं है और थोड़ा फैक्ट भी मुझे लगता है उनको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रवक्ता है, हम भी आते हैं, हम भी। तो थोड़ा सा मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि रामद्वारा के लिए इन्होंने कहा कि एनएचआई को था। एनएचआई ने आपको देखा कि 2020 में इनको ट्रांसफर कर दी थी। जो तोड़ने वाले तो पीएचडी वाले डिपार्टमेंट वो किसके अंडर में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और उन्होंने तोड़ा, उन्होंने खुद ने वीडियो बनाया और उनको वायरल किया। आप गलत बोल रहे हैं, आप निराधार। अब देखो फिर बीच में मत बोलिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, आपको मालूम नहीं। दूसरा मैं बताऊं, आपका अलवर वाली राजगढ़ की घटना है। कलेक्टर को यदि सस्पेंड करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं, किस लिए ट्रांसफर किया गया, और डीएलबी में उसकी फाइल जाती है। आप देख लीजिए जाकर के, डीएलबी में उसकी फाइल जाती है और डीएलबी फाइल में जाने के बाद में 30 फुट के रस्तों पर आक्रमण है। ये जो दंगे भड़काए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम तो नहीं है इसके पीछे, तो फिर कौन लोग हैं? नहीं दुबे में नया जी मैं बताता हूँ आपको, इसी के थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि जिस प्रकार से वो फाइल जाती है। हाँ। और फाइल जाने के बाद में आपको कलेक्टर को आप ये सस्पेंड करते हैं। हमने कहा कि 30 फुट में जो अतिक्रमण आता है उस सबको हटा दीजिए आप। हाँ। इन्होंने 60 फुट के अतिक्रमण जो मिंदर के जो क्षेत्र आते थे उनको हटाया। मिंदर का उसको प्रस्ताव में कहीं भी नहीं है, बाकायदा लिखा हुआ स्पेसिफिक रूप से 30 फुट का। इन्होंने 60 फुट का किया, अपने लोगों को फायदा करने के लिए गया और सारा काम किया। कुछ लोगों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया गया और सरकार करती है, एसडीएम ने वहां एग्जीक्यूट किया है उसको। सवाल का जवाब दीजिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से। अगर आप लोग नहीं है तो फिर कौन लोग है? मैं कह रहा हूँ सरकार के लोग मिले हुए हैं, सरकार के लोग मिले हुए हैं। सरकार ये दंगा करवा रही है। नहीं, सरकार को जो नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार में कौन है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहूंगा कि आज जो हालात हैं, उस हालात को लेके इनके नरेंद्र मोदी जी, इनके अमित शाह जी ये ना सद्भावना को लेके संदेश क्यों नहीं देते हैं? आज वो मन की तो बात करते हैं, परंतु देश की शांति की बात नहीं करते हैं। आज जोधपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने शांति वार्ता का बहिष्कार किया और ये वापस से माहौल बिगाड़ने के लिए सड़कों पर धरने बैठ गए। इससे इनकी नीयत पता चलती है, ये चाहते नहीं है कि वहां पर जोधपुर के अंदर शांति व्यवस्था पहले, ये मामले को तूल देना चाहते हैं। ये मुद्दाविहीन पार्टी है, इनके पास में जाति और धर्म के। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि दंगे भड़काने की कोशिश करने के एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जनता जानती है, समझती है और आने वाले वक्त में इसका जवाब भी देगी।